Good morning, my dear friends. This is Ranjit. Today, let us talk about some important questions of differentiation. बेसिकली आज हम लोग NCERT एक्सरसाइज 5.2 का जो डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। डिफ्रेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। यानी एक्सरसाइज 1 से लेके 8 तक का हम लोगों को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। मीन्स इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या चाहिए, डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब डेरिवेटिव चाहिए। तो हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस, पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसको मान लेंगे लेट y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 सॉरी। यानी ये फंक्शन है, इसका क्या चाहिए हमें, डेरिवेटिव चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम लोगों को पता है कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी ये साइन एक्स है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। ये हम लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए या पता है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव। ये कॉस एक्स कैसे होता है इसका प्रूफ भी देखेंगे। लेकिन हम लोग जो डेरिवेटिव यानी जो फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे ये साइन है और ये साइन एक्स, इसका वेरिएबल एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में लेते हैं डेरिवेटिव। यहाँ हम लोग डी बाय डी वाई नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है वो है एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में लेंगे तो फिर इसका डेरिवेटिव अलग हो जाएगा। ठीक, तो जो फंक्शन का वेरिएबल होता है बेसिकली उसी के रेस्पेक्ट में क्या होता है कि हम लोग डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं, और फार्मूला जो है भी उसी के मतलब रेस्पेक्ट में फार्मूला भी बनाया गया है जो कि जो फंक्शन का वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव क्या क्या होगा। तो ये फंक्शन एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसका कॉस एक्स है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि साइन एक्स के बदला में क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में तो नहीं निकाल सकते। इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है तो यहाँ हम लोगों को चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। पहले साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि साइन यहाँ एक्स रहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में लेते, तो यहाँ एक्स के जो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो उसके रिस्पेक्ट में लेंगे। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 में ये कॉन्स्टेंट है, ये वेरिएबल एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं differentiating both the sides with respect to x we get। तो हम लोगों को क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव चाहिए एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं डी वाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए तो वाई बराबर इसका डेरिवेटिव हम लोग को पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए तो डी वाई डी एक्स। जिसके रेस्पेक्ट में लिखना है डेरिवेटिव ज्ञात करना उसको नीचे लिखते हैं। ये पूरा फंक्शन क्या है हम लोगों का, साइन ये है एक्स स्क्वायर और प्लस 5। तो इसको एक्स्ट्रा एक स्टेप और लिख लेते हैं कि इस फंक्शन में बेसिकली चेन रूल अप्लाई होगा। ये पूरे फंक्शन है ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसका डेरिवेटिव पहले हम लोग किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रेस्पेक्ट में लेंगे किस फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन का। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में अब मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये एक्स का भी डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। बेसिकली ये टर्म हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हम लोग को पता है एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है।
लेकिन एक्स का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो फिर 1 नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल जो दिया गया है उसका डेरिवेटिव अगर फॉर्मूला कहीं बनाया गया है तो वो उसी के रिस्पेक्ट में मतलब होता है। ठीक, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1। वाई का डेरिवेटिव अगर हमें वाई के रिस्पेक्ट में पूछे तो भी 1 होगा। ए का वाई अगर वेरिएबल है, अगर ए मान लीजिए कांस्टेंट है, तो अगर किसी के रिस्पेक्ट में अगर पूछा जाए तो वहाँ 0 होगा। लेकिन अगर वेरिएबल कोई भी फंक्शन दे दिया गया हो, उसका डेरिवेटिव हमें उसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा हो, तो उस कंडीशन में हम फॉर्मूला के अनुसार करते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है कॉस एक्स। तो यहाँ साइन, इसको मान लेंगे कि ये एक्स है पूरा फंक्शन, लेकिन ये एक्स तो है नहीं, इसीलिए हम लोग इसको चेन रूल से किया है। तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे कॉस, और एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो यहाँ ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेसिकली हम लोग इसका डेरिवेटिव पावर रूल से लेंगे कि डी बाई डी एक्स, कोई भी फंक्शन दिया गया हो, जैसे कि एक्स की पावर एन, ये वेरिएबल है एक्स, इसकी पावर एन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये फॉर्मूला के अनुसार एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, यानी जितना भी पावर हो उसको नीचे लिखते हैं मल्टीप्लाई, और वेरिएबल उसकी पावर 1 कम कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है, इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे। पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं, जितनी सारी फार्मूला है, जैसे इसका प्रूफ देखेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे, जितनी सारे फार्मूला होगा सारे फार्मूला का प्रूफ देखेंगे हम लोग। लेकिन अभी एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद फार्मूला भी करेंगे। तो ये इसका हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक, और यहाँ से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, क्योंकि ये प्लस है तो इसका डेरिवेटिव अलग लेना है, इसका अलग लेना है। तो यहाँ 2 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, ये पावर है तो पावर नीचे, और एक्स की पावर 1 कम हो जाएगा 2 माइनस 1, तो यहाँ एक्स की पावर 1 होगी तो 1, और प्लस कांस्टेंट का 0। ये कांस्टेंट का 0 कैसे होता है, 5 कांस्टेंट है तो इसका 0 कैसे होगा, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होगा, तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो 2x होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x होगा, ये 2x मल्टीप्लाई 1, तो 2x को आगे लिख लेते हैं 2x, ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये हमारा क्या फाइनली आंसर बना। हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स, तो सॉरी ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, कॉस साइन एक्स का क्या करना है, डेरिवेटिव ज्ञात करना है। 2nd नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस साइन एक्स, ये फंक्शन एक ही है। अगर यहाँ कॉस एक्स और इंटू साइन एक्स होता तो ये दोनों फंक्शन अलग अलग होता। ये फंक्शन ऑफ कम्बिनेशन है, फंक्शन का कम्बिनेशन है, मीन्स ये एक ही फंक्शन है। यहाँ एक्स, ये जैसे कि यहाँ कॉस एक्स रहता तो ये एक ही फंक्शन होता है, यहाँ एक्स की जगह साइन एक्स दे दिया गया। अगर यहाँ ये फंक्शन अगर इस तरह से रहता कॉस एक्स और फिर ये साइन एक्स रहता, तो ये फिर ये फंक्शन अलग हो जाता, ये फंक्शन अलग, ये फंक्शन अलग। तो यहाँ हम लोग क्या लगाते, प्रोडक्ट रूल लगाते, फिर यहाँ हम लोग चेन रूल नहीं अप्लाई करते। लेकिन यहाँ फंक्शन एक है तो यहाँ हम लोगों को चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ इसको मान लेंगे लेट वाई बराबर कॉस साइन एक्स। तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कॉस एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में वेरिएबल एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से ये इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, यहाँ लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स। ठीक, यहाँ से इसका डेरिवेटिव लेंगे, इस पूरे फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में लेना है, लेकिन इस फंक्शन का ये एक्स की जगह साइन एक्स है तो इस फंक्शन का किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, साइन एक्स के रेस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। ये कॉस साइन एक्स का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, साइन एक्स। अब ये साइन एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि चैन रूल में मल्टीप्लाई करके हम लोग उसका क्या करते हैं डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या है एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में लेंगे इसका। तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स,
और चाहे तो इस चीज़ को हम आगे लिख सकते हैं, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में तो 1 होता है, तो यहाँ उसको हम लोग लिख भी सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यानी तो 1 होता है, इसीलिए उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। लास्ट में एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है। तो इस चीज़ को हम लोग अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन, और एक्स की जगह क्या है साइन एक्स, तो ये होगा साइन एक्स, क्योंकि एक्स की जगह ये है। और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, जो हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यही इसका आंसर बन जाएगा माइनस साइन और साइन एक्स, और ये होगा कॉस एक्स। इसको आगे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, तो ये इसका आंसर बनेगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, तो इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है। लेट, इसमें भी मान लेते हैं लेट, क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट वाई बराबर क्या है साइन ए एक्स प्लस बी है, ये एक्स प्लस बी है, ये क्या है फंक्शन दिया गया है, इसका भी डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ दिस साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, यहाँ लिख लेंगे वो चीज़ डी वाई वाई डी एक्स। तो इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, ये फंक्शन का वेरिएबल है तो इसके रिस्पेक्ट में लेंगे, तो डी बाय डी ए एक्स प्लस क्या है बी है, तो इसके रेस्पेक्ट में साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि इसमें बी क्या है कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, और एक्स क्या है हमारा जो वेरिएबल है, तो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में लेंगे डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ से ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ चाहे तो हम लोग इस चीज़ को लिख भी सकते हैं, यहाँ एक्स का आप डेरिवेटिव लेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसका आप डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव हम लोगों को पता है कॉस एक्स होता है, तो कॉस और एक्स की जगह क्या है ये टर्म, तो लिखेंगे ये एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी। ठीक, और ये ए एक्स प्लस बी, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, तो दोनों का प्लस बीच में है, तो इसका डेरिवेटिव अलग लेंगे, इसका डेरिवेटिव अलग लेंगे। तो यहाँ से ए एक्स, तो ए क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर लिखते हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको बाहर कर लेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो 0 लिखेंगे, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो यहाँ से ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, तो ए को आगे लिख लेते हैं, क्योंकि इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ ए बनेगा मल्टीप्लाई ए, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा सपोर्ट करिए। मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो रेगुलर बेसिस पे अपलोड करता रहूँगा। ठीक, और जितनी भी मैथ्स का बेसिक डाउट, जैसे कि इसमें कोई भी एनसीईआरटी अभी हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी बेसिक डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए, हम कमेंट का रिप्लाई देने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। ठीक, तो आगे की क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेक 10 उसके बाद है रूट एक्स का डेरिवेटिव ज्ञात करना है, तो इसको भी मान लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी मान लेते हैं। लेट वाई बराबर सेक 10 रूट एक्स, ये भी क्या एक ही फंक्शन है। ठीक, तो इसमें भी क्या होगा चेन रूल अप्लाई होगा। तो इसमें हम लोगों को सेक का डिफरेंशिएशन, 10 का डिफरेंशिएशन, सब का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका प्रूफ भी देखेंगे। अभी सिर्फ हम लोग फार्मूला एक तरफ डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन को एक तरफ हल करते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, तो 10x का बेसिकली डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स।
टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और उसके बाद अगर हम लोग सेक एक्स की डेरिवेटिव की बात करें यानी डिफरेंशिएशन की सेक एक्स का, तो इसका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये सारी चीज़ का प्रूफ हम लोग देखेंगे। और रूट एक्स का डेरिवेटिव इसको भी देख लेते हैं। ये सब क्या फॉर्मूला है। ये रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ठीक, 1/2 रूट एक्स। तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सारा चीज़ अप्लाई करेंगे। यहाँ से डिफ्रेंशिएटिंग बोथ दिस साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फंक्शन का वेरिएबल क्या है, ये 10 रूट एक्स है, तो इसके रेस्पेक्ट में लेंगे पहली बार डेरिवेटिव, तो डी 10 रूट एक्स। और ये फंक्शन क्या है, सेक 10 रूट एक्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, 10 रूट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव रूट एक्स के रेस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। तो यहाँ होगा रूट एक्स, तो यहाँ होगा 10 रूट एक्स, ठीक। अब फिर से मल्टीप्लाई, अब यहाँ से रूट एक्स का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई बाय डी एक्स होगा रूट एक्स। अब यहाँ से मल्टीप्लाई में हम लोग फिर से लिख सकते हैं। अब एक्स बच गया तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष में 1 होता है, तो उसको हम लोग यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या करेंगे, सेक एक्स का डेरिवेटिव हम लोग देख लिए हैं, 10 एक्स का भी देख लिए हैं, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10 एक्स। तो यहाँ से सेक एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स, तो ये सेक एक्स, तो एक्स की जगह क्या है 10 रूट एक्स, और सेक एक्स हो गया, फिर मल्टीप्लाई में होगा 10 एक्स, तो 10 और एक्स की जगह क्या होगा 10 रूट एक्स, क्योंकि एक्स की जगह 10 रूट एक्स लिखा हुआ है तो उसको लेंगे, ठीक, मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद 10 एक्स का क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो होगा सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स लेंगे। फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, तो ये हो गया। आप सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो ये नीचे है तो 2 रूट एक्स नीचे आ जाएगी, 2 रूट एक्स, और सबको ऊपर लिख लेंगे। तो यहाँ से इस चीज़ को लिख सकते हैं सेक 10 रूट एक्स, 10 रूट एक्स, उसके बाद 10 रूट एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स। तो ये क्या हो गया फाइनल, ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी, यानी साइन ओवर कॉस है। तो इसका फॉर्मूला तो हम लोग को पता है कि साइन बाय कॉस का टेन थीटा एक फॉर्मूला होता है, लेकिन ये अगर एंगल क्या हो, एंगल समान हो, तब हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ क्या दिया गया है फंक्शन, जिसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इसको मान लेते हैं लेट वाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, उसके बाद है कॉस सी एक्स प्लस डी। यहाँ अगर थीटा, ये एक फॉर्मूला हम लोग को पता है, साइन थीटा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। जब इसका एंगल साइन का भी एंगल थीटा हो, कॉस का भी थीटा हो, तभी टेन थीटा होगा। लेकिन इसमें क्या है कि साइन का एंगल अलग है, कॉस का एंगल अलग है, तो हम लोग टेन थीटा नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ हम लोग इस फंक्शन का डेरिवेटिव
कोसेंट रूल के अनुसार और प्रोडक्ट रूल के अनुसार भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फंक्शन को हम लोग कोसेंट रूल से भी करेंगे और प्रोडक्ट रूल से भी करेंगे, यानी दो अलग अलग फॉर्मूला से। क्या इस चीज़ को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये साइन है तो साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक। और कॉस एक्स है ओपन में, तो इसको कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक एक्स, सेक सी एक्स प्लस डी। अब ये कैसे हुआ इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी पता है, क्या पता है कि 1/cos थीटा बराबर क्या होता है भाई, 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये अपन में है, तो इस चीज़ को हम लोग तो इस चीज़ को यहाँ से एक ए एक्स प्लस बी गुना 1/cos सी एक्स प्लस डी भी लिख सकते थे। तो इसीलिए 1/ ये क्या है 1/cos सी एक्स प्लस डी, तो इसको सेक में लिखना चाहेंगे तो सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1/cos थीटा का सेक थीटा होता है, इसीलिए 1/cos सी एक्स प्लस डी को लिख दिए सेक सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल, ये अलग फंक्शन ये अलग फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल बेसिकली क्या बताता है, प्रोडक्ट रूल कि कोई भी फंक्शन अगर y बराबर दिया गया हो या एफ ऑफ एक्स बराबर, मान लेते हैं कोई भी फंक्शन दिया गया हो एफ ऑफ एक्स बराबर u इंटू भी, ये दो अलग अलग फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स, तो इस चीज़ को हम एफ डैश से भी लिखते हैं डेरिवेटिव को। तो एफ डैश ऑफ एक्स बराबर क्या होगा कि इस फंक्शन का एक फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरा का डेरिवेटिव तो डैश, प्लस इस बार क्या करेंगे दूसरा को कांस्टेंट रखेंगे, पहला वाला को क्या करेंगे डेरिवेटिव। तो ये होता है बेसिकली। पहली बात बता देते हैं कि डेरिवेटिव, जैसे कि कोई भी फंक्शन y बराबर एफ एक्स दिया गया हो, तो इस चीज़ को हम लोग डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, तो dy/dx लिखते हैं, इसको एफ डैश ऑफ एक्स लिखते हैं, इसको dy/dx को हम लोग y डैश भी लिखते हैं, एफ डैश को एफ डैश ही लिखते हैं, ये इसको तो एफ एक्स को एफ डैश लिखेंगे। तो इस तरह से भी, या y1 से भी डिनोट किया जाता है डेरिवेटिव को। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो दो फंक्शन अलग अलग दिया गया है, तो इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे लेंगे x के रेस्पेक्ट में, और y बराबर है ये y है, तो यहाँ से क्या होगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ दिस साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ज्ञात करना है, तो ये क्या होगा dy/dx, ठीक। और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पहले वाला को कांस्टेंट रखेंगे, तो इसको कांस्टेंट रखते हैं साइन ए एक्स प्लस बी, इसको कांस्टेंट रखते हैं, तो किसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में सभी फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे सेक सी एक्स प्लस डी। अब इस बार क्या करेंगे इसको कांस्टेंट रखेंगे, इस पहली बार इसको कांस्टेंट रखे, इसका डेरिवेटिव लिए, अब प्लस का चिन्ह देंगे यहाँ, फिर इसको इस बार क्या करेंगे कांस्टेंट रखेंगे सेक सी एक्स प्लस डी, इसको कांस्टेंट रखेंगे और मल्टीप्लाई इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी, ठीक, ए एक्स प्लस बी, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ से साइन को इसको इसी तरह लिखेंगे साइन, ये तो कांस्टेंट है साइन ए एक्स प्लस बी, और सेक एक्स का डेरिवेटिव हम लोगों को पता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x होता है, ठीक। तो इसका लिख सकते हैं हम लोग सेक एक्स इंटू 10x, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव लिख लेंगे, इसका डेरिवेटिव लिख लेंगे तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x, तो यहाँ से लिखेंगे सेक एक्स के जगह क्या लिखेंगे सी एक्स प्लस डी, फिर लिखेंगे 10x, तो 10x लिखेंगे तो सी एक्स प्लस डी। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव बेसिकली सी एक्स प्लस डी के रेस्पेक्ट में लिए, जो कि ये हुआ, फिर सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका तो x का 1 होता है, कांस्टेंट है, तो c हो जाएगा c गुना 1, तो c, और d का 0। अब लिखेंगे यहाँ प्लस, अब इसमें ये कांस्टेंट है सेक सी एक्स प्लस डी क्या है कांस्टेंट है। अब इसका डेरिवेटिव चाहिए साइन एक्स का डेरिवेटिव हम लोगों को पता है क्या होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो लिखेंगे कॉस एक्स के जगह ए एक्स प्लस बी,
एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी का लेंगे क्योंकि इस पूरे फंक्शन का साइन एक्स का डेरिवेटिव इसके ए एक्स प्लस बी के रेस्पेक्ट में, फिर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव लेंगे। तो ए एक्स का डेरिवेटिव करेंगे अलग अलग, तो ए एक्स का डेरिवेटिव ए होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है एक्स का 1 और प्लस इसका 0 हो जाएगा। तो ये होगा बेसिकली। अब क्या करेंगे इसको, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इस चीज़ को लिख लेते हैं। यहाँ से सी है, यहाँ से ए है, तो इस टर्म को पहले लिख सकते हैं हम लोग, जो कि एनसीईआरटी में ये टर्म पहले लिखा गया, तो ए प्लस 0 ए ही होगा। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ए साइन ए कॉस को पहले लिख लेते हैं, ए कॉस टर्म को ए एक्स प्लस बी, उसके बाद सेक सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस क्या होगा, सॉरी सी एक्स प्लस डी, उसके बाद लिखेंगे प्लस इस टर्म को लिखेंगे तो क्या होगा, सी को पहले लिख लेते हैं, सी साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ से आ जाएगा फिर मल्टीप्लाई में सेक सी एक्स प्लस डी और 10 सी एक्स प्लस डी। तो ये आंसर होगा फाइनली। तो एनसीईआरटी में इसी तरह से इसका आंसर दिया गया है, तो ये इसका आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो जो होगा उसमें हम लोग इसी यहाँ से करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, उसमें देखेंगे इसको तो हम लोग प्रोडक्ट रूल से किए हैं, फिर इसी को क्वोशंट रूल से करेंगे। ये फॉर्मूला थोड़ा समझा देते हैं क्वोशंट रूल से कैसे करेंगे, कि कोई भी फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स बराबर कोई भी फंक्शन दिया गया हो यू बाई भी के रूप में, यू बाई भी, तो उस कंडीशन में जो हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, तो एफ डस एफ एक्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ये नीचे वाला का क्या होता है, फंक्शन स्क्वायर हो जाता है, फिर नीचे वाला को कांस्टेंट रखेंगे, ऊपर वाला का क्या करेंगे डेरिवेटिव, तो मल्टीप्लाई में होगा, फिर माइनस, फिर इसको इस बार कांस्टेंट रखेंगे यू को, यू बाई भी, इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो क्वोशंट रूल से इसका डेरिवेटिव होता है भी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। और ये भी को यहाँ कांस्टेंट रखेंगे, यू का डेरिवेटिव, दोनों मल्टीप्लाई में, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब इस बार क्या करेंगे, यू को कांस्टेंट रखेंगे, भी का डेरिवेटिव, तो ये बेसिकली फॉर्मूला बनता है। तो इस फॉर्मूला से भी उसका हम लोग इसका देख सकते हैं, क्योंकि ये यू बाई भी के रूप में लिखा है, हम लोग क्या किए इसको प्रोडक्ट रूल में, क्योंकि इसका फार्मूला लिख के चेंज कर लिए यहाँ से। ये जो फंक्शन था, ये फंक्शन ये क्या क्वोशंट रूल में दिया गया है मतलब, तो इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल बना लिए, तो उससे भी इसका डेरिवेटिव भी आया। अब हम लोग देखेंगे कि क्वोशंट रूल से भी उसका भी आंसर यही आना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए। हम भी आप लोगों के तरह के स्टूडेंट हैं, हम अपना 100% एफर्ट लगा के वीडियो तैयार करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।